2019 में दोबारा मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में राज्य से 3 से 4 मंत्री शामिल हो सकते हैं। सहयोगी अपना दल से अनुप्रिया पटेल के शामिल होने की संभावना है। बिहार से अगर जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल होता है तो एक कैबिनेट मंत्री समेत उसके भी 2 से 3 मंत्री बन सकते हैं। एलजेपी के पशुपति कुमार पारस के मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी में शामिल एक बड़े नेता के मंत्री बनने की संभावना है। असम और महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जबकि हरियाणा, ओडिशा और कर्नाटक से भी एक मंत्री बनाया जा सकता है। राज्यसभा से बीजेपी के एक अल्पसंख्यक सदस्य को भी मंत्री पद सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में शामिल जिन 8 मंत्रियों के पास अभी 1 से ज्यादा विभाग हैं, उनसे विभाग या मंत्रालय वापस लिया जा सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए और लिंचिंग पर बयान से बहस छिड़ गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, लिंचिंग संघ का हिंदुत्व नहीं है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी? डीएनए अगर हमारा एक है तो फिर पीलू खान को किसने मारा? ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अगर जनाब मोहन भागवत इस बात को मानते लिंचिंग हो रही है तो फिर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए ना। संघ प्रमुख ने कल कहा था कि जो लोग चाहते हैं मुसलमान यहाँ ना रहे, वो भी सच्चे हिंदू नहीं है। देश में सबका डीएनए एक है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, आरएसएस की कथनी करनी अलग है। आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी, इनकी बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। बीजेपी ने कहा, संघ प्रमुख ने देश को जोड़ने की बात कही है। हम लोगों ने कभी जाति, पंथ या मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने। बहस में कांग्रेस भी कूदी। कांग्रेस ने कहा, आरएसएस जो कहता है वो करता नहीं है। ये शुरू से ही उसकी और बीजेपी की नीति रही है। लिंचिंग पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला बोलने के साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जबरन धर्मांतरण और अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कानूनी कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। मायावती ने योगी सरकार पर राजनीतिक द्वेष से काम करने और मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। इतने लंबे समय से अपने देश की खुफिया जांच एजेंसियां अभी तक क्या कर रही थी? तो इसके पीछे हमें इनका राजनीतिक स्वार्थ कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। मायावती के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी जबरन धर्मांतरण के मुख्य साजिशकर्ताओं उमर गौतम और जहांगीर कासमी का बिना नाम लिए बचाव किया। क्या आप गारंटी दे रहे हैं कि उनको सजा मिलेगी कोर्ट से? अगर कल कोर्ट उनको बेगुनाह साबित करता है, क्या करेंगे जब आप? यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान अगस्त से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के बाद यूपी का दौरा करेंगे और इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 94% काम पूरा हो चुका है। 15 अगस्त के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रदेश वासियों को समर्पित होगा तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद उपेक्षा के कारण पिछड़ सा गया था, वहां की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे की नींव जुलाई 2018 में रखी थी। लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे 353 किलोमीटर लंबा होगा। इससे लखनऊ से गाजीपुर की दूरी 4.5 घंटे रह जाएगी। 6 लेन एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन भी किया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपी सरकार 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रही है। इसमें लाखों रोजगार पैदा होने का दावा है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट केस में सीबीआई ने आज 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सीबीआई की अलग अलग टीमों ने छापे मारे। गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर समेत 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। समाजवादी पार्टी ने इसे चुनाव से पहले की कार्रवाई कहा है। गोमती रिवर फ्रंट की जांच पहले भी एक सिटिंग जज से करवाई गई थी। एक रिपोर्ट आई थी, अब सीबीआई कर रही है। समय अनुसार कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। 2014-15 में अखिलेश यादव की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट की लागत 1,513 करोड़ रुपए थी। 1,437 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। 30 नवंबर 2017 को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
महाराष्ट्र में आज बीजेपी के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन में आज से 2 दिन तक चलने वाले मॉनसून सत्र के पहले ही दिन ओबीसी आरक्षण पर बहस के दौरान हंगामा हुआ था। निलंबित बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की और अपनी शिकायत दर्ज कराई। जो हुआ ही नहीं था उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करके उसको सच बताकर सम्माननीय सदस्यों के ऊपर कार्रवाई की गई। उधर पीठासीन अधिकारी से अभद्रता की। विरोधी पक्ष नेता की अगुवाई में बीजेपी के विधायक उनके चैम्बर में गए, धक्का मुक्की करते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करता रहे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में सीधे उधर सरकार को घेरा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी ने उधर सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि विधायकों को सस्पेंड कराकर चुनाव कराने की मंशा दिखती है और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। हेलो टीचर्स, मेरा नाम मुबीन है।